2025 में ई कॉमर्स के शोबे में कितनी नुमायां तरक्की देखने को मिली है, आज इस सेगमेंट में हम इस पूरी सूरत-ए-हाल का जायजा लेंगे। पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट गुज़िश्ता 5 साल में तकरीबन 176% इजाफे के साथ $4.7 अरब तक पहुंच चुकी है और मजमूई अर्निंग्स $5 अरब से भी ज़्यादा हो चुकी है। पाकिस्तान की ई कॉमर्स इंडस्ट्री रिपोर्ट 2024 के मुताबिक ये शोबा 2029 तक $6.7 बिलियन तक भी पहुंच सकता है। आज 2025 में अब ये गुजर चुका है, तो इसमें ई कॉमर्स सेक्टर में क्या कुछ हुआ है, कौन कौन से माइलस्टोन्स अचीव हुए और क्या चैलेंजेस अभी भी दरपेश हैं इस इंडस्ट्री को, उसका हम जायजा लेते हैं। हुकूमत की नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी दूसरी जो है वो 2025 से 2030 तक के 5 साल पॉलिसी तैयारी के अब आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है और इस पॉलिसी का मकसद 2030 तक ई कॉमर्स मार्केट को $20 बिलियन तक लेकर जाना है। अब इसमें MSMEs की डिजिटाइजेशन के साथ साथ लॉजिस्टिक्स की बेहतरी और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड पर खास तवज्जो भी दी जा रही है। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम और मलेशिया पाकिस्तान इकनॉमिक पार्टनरशिप जैसे फोरम्स पर डिजिटल ट्रेड में अहम किरदार अदा कर रहा है। हुकूमत की कोशिश है कि मेटा जैसे आलमी इदारे AI एथिक्स के साथ डिजिटल सेफ्टी और ई कॉमर्स स्टैंडर्ड्स के लिए पाकिस्तानी नौजवानों की AI ट्रेनिंग पर में ताउन करें। ये इकदाम नेशनल AI पॉलिसी 2025 के साथ उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम और डिजिटल नेशनल पाकिस्तान एक्ट की डिमांड भी है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ई कॉमर्स और डिजिटल तरक्की को सबसे बड़ा खतरा स्किल्ड अफराद की कमी से है। 7 लाख से ज़ायद ऑनलाइन MSMEs होने के बावजूद माहिर प्रोफेशनल्स की कमी के अलावा लॉजिस्टिक्स के मसाइल और डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ कस्टमर सर्विस को भी ये मुतासिर हो रही है। ई कॉमर्स एक मल्टी डिसिप्लिन फील्ड है जिसके लिए डेटा लिटरेसी और ऑपरेशनल स्किल्स ज़रूरी हैं। अगर स्किल डेवलपमेंट को पॉलिसी का मरकजी हिस्सा ना बनाया गया तो $20 बिलियन का टारगेट हासिल करना शायद मुश्किल हो सकता है। 2025 में पाकिस्तान की ई कॉमर्स तेज़ी से बदली है। ज़्यादातर नौजवान अब मोबाइल फ़ोन पर ख़रीदारी करते हुए नजर आते हैं और इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बराह रास्त सेल्स भी अब आम हो चुकी हैं। छोटे चैटबॉट्स AI कारोबार से भी अपने कारोबार में बेहतरी ला रहे हैं। कस्टमर्स माहौल दोस्त पैकेजिंग और तेज़ डिलीवरी चाहते हैं, इसीलिए बड़े प्लेटफॉर्म सेम डे सेम डिलीवरी पर भी काम कर रहे हैं और कुछ प्लेटफॉर्म्स को ऑनलाइन बुक रेंटल बिजनेस के साथ मर्जर करके ई कॉमर्स के कारोबार में डिलीवरी को चंद मिनट्स तक भी महदूद करने में कामयाब रहे हैं। अब इसमें ज़्यादातर ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जो डेली के सौदे जिसमें जो शामिल उसमें अशिया होती हैं, जैसे वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं, उनकी ऑनलाइन सेल्स भी कर रही हैं। अब दूसरी तरफ 2025 के फाइनेंस एक्ट में कोरियर सर्विसेज पर टैक्स ने छोटे ऑनलाइन बेचने वालों की कॉस्ट को बढ़ा दिया है, जिससे हज़ारों माइक्रो बिजनेस खतरे में पड़ गए। अब इसमें मुख्तलिफ ई कॉमर्स आपस में मर्जर के ज़रिए अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में बेहतरी महसूस कर रहे हैं और डिजिटल वॉलेट्स जैसे ईजी पैसा ने कैश ऑन डिलीवरी को कम किया है, मगर देही इलाकों में अदायगी के मसाइल अभी भी मौजूद हैं। अब ये जो मसाइल हैं, जो चैलेंजेस हैं, इनसे कैसे निपटा जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।